आपके लिए हिमालय की ठंडी बर्फीली वादियों से आई एक बहुत ही रहस्यमयी और प्यारी सी चित्रकथा लेकर आए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनते हुए आपको एक अलग ही जादुई दुनिया का एहसास होगा। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जरा सोचिए, क्या एक सच्ची और साफ दिल से की गई प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़े डर को हरा सकती है? हाँ, सोचने वाली बात है ना? आज की हमारी ये पूरी कहानी इसी एक बड़े रहस्य के चारों तरफ घूमती है। तो चलिए, बिना देर किए इस जादुई किंवदंती की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। हमारी कहानी के हीरो का नाम है वेदांत। वेदांत एक बहुत ही गरीब लेकिन बेहद सीधा साधा नौजवान था जो हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी एकदम साधारण थी, लेकिन पता है, भगवान शिव के लिए उसकी भक्ति बिल्कुल असाधारण थी। वो रोज बिना नागा गांव के उस पुराने शिव मंदिर में जाता और आंखें बंद करके सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता था। लेकिन उस शांत से दिखने वाले गांव में ना एक बहुत गहरा रहस्य छिपा था। रहस्य दिव्य नागमणि का। कहते हैं ये एक बहुत ही जादुई और तेज चमकने वाली मणि थी जो एक खौफनाक गुफा के घने अंधेरे में कहीं दबी थी। और सबसे डरावनी बात बताऊं, इस मणि की रखवाली कोई और नहीं बल्कि एक बहुत विशाल भयानक काला नाग करता था। गांव वाले तो बस इसका नाम सुनकर ही थरथर कांपने लगते थे। अब देखिए होता क्या था। बहुत से लालची लोग ढेर सारा पैसा और ताकत पाने के चक्कर में उस भयानक गुफा में गए, लेकिन वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। और दूसरी तरफ था हमारा वेदांत। उसे दुनिया की किसी भी दौलत से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपने भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहता था। लालच और एक सच्चे साफ दिल के बीच का ये बहुत बड़ा फर्क था। तो एक रात की बात है, वेदांत मंदिर में आंखें बंद किए गहरे ध्यान में बैठा था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। तभी अचानक बिना किसी के छुए मंदिर की सारी घंटियां जोर जोर से बजने लगी, टन टन टन। और शिवलिंग के ठीक अंदर से एक बहुत ही जादुई चमकीली नीली रोशनी निकलने लगी, पूरे मंदिर में जैसे दिन निकल आया हो। और तभी अचानक से मंदिर की जमीन बीच में से दो हिस्सों में खुल गई। जी हाँ, जमीन फट गई और वहां नीचे गहराई में जाने के लिए एक गुप्त रास्ता बन गया जो सीधे धरती के नीचे उसी डरावनी गुफा की तरफ जा रहा। वेदांत उस रास्ते से नीचे उतरा। गुफा के अंदर एकदम घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बिल्कुल बीचों बीच वो जादुई नागमणि रखी हुई थी। उसकी चमक इतनी सुंदर और तेज थी कि नजरें ही नहीं हट रही थी। वेदांत थोड़ा डरा हुआ तो था, लेकिन अपने शिवजी पर पूरा भरोसा रखते हुए वो धीरे धीरे उस मणि की तरफ कदम बढ़ाने लगा। पर तभी एक बहुत ही भयानक फुंकार गूंजी। वो विशाल काला नाग अचानक से वेदांत के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें एकदम लाल और गुस्से से भरी थीं। उसने अपनी भारी डरावनी आवाज में कहा, "यहां आने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं जाता।" बाप रे! ये वो पल था जहां किसी भी आम इंसान की तो डर के मारे जान ही निकल जाती। खूंखार नाग ने वेदांत की आंखों में सीधा देखते हुए एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा, "तुम ये नागमणि क्यों चाहते हो?" बस यही वो पल था बच्चों, जहां वेदांत को अपनी सच्चाई साबित करनी थी। क्या वो भी उन लालची लोगों जैसा ही निकलेगा या उसके दिल में वाकई कुछ और था? लेकिन जानते हैं, इतने डरावने नाग के बिल्कुल सामने खड़े होकर भी वेदांत के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। उसने बहुत ही प्यार और नम्रता से अपने हाथ जोड़े और एकदम शांत आवाज में बोला, "मुझे कोई धन, दौलत या ताकत नहीं चाहिए। मैं तो बस भगवान शिव का आशीर्वाद चाहता हूँ।" वेदांत की बातों में रत्ती भर भी लालच नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति थी। और फिर जो हुआ, वो सच में किसी जादू से कम नहीं था। वेदांत के इतना कहते ही वो खौफनाक अंधेरी गुफा एकदम से एक बहुत ही पवित्र सफेद रोशनी से भर गई। वो जो डरावना विशाल काला नाग था ना, वो अचानक से गायब हो गया और उसकी जगह भगवान शिव के एक दिव्य गण प्रकट हो गए। और वो रहस्यमयी नागमणि, वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए आसमान की तरफ उठने लगी। तब भगवान शिव के उस गण ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए वेदांत से कहा, "केवल सच्ची भक्ति और एक बिल्कुल साफ दिल वाला इंसान ही इस परीक्षा को पार कर सकता है। अगर हमारा दिल साफ है
तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आसमान में जाने के बाद उस नागमणि से एक बहुत ही सुकून देने वाली ठंडी रोशनी निकली और पूरे गांव के ऊपर फैल गई। उस जादुई रोशनी के छूते ही गांव की सारी परेशानियां, बीमारियां और दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो गए। हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां छा गईं। अगली सुबह जब गांव वालों की आंखें खुलीं तो गांव बिल्कुल बदल चुका था। लेकिन उस बड़े चमत्कार के बाद वेदांत कहीं नहीं मिला। वो एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। वो कहाँ गया, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। शायद उसका काम पूरा हो गया था और वो उसी दिव्य दुनिया में चला गया जिसकी वो दिन रात पूजा करता था। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे लोगों का असर कभी खत्म नहीं होता। वहाँ की लोक कथाओं में आज भी ये माना जाता है कि हर अमावस्या की घनी काली रात को उस पुराने मंदिर से बहुत ही मीठी आवाज में ओम नमः शिवाय के जाप की गूंज सुनाई देती है। और तो और मंदिर के आसपास वही नीली जादुई रोशनी आज भी टिमटिमाती हुई नजर आती है। वो साफ दिल वाला वेदांत आखिर कहाँ चला गया? और आज भी उन खामोश रातों में उस पुराने मंदिर में बैठकर वो जाप कौन कर रहा है? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सोचते सोचते आप एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई दुनिया में खो सकते हैं। इसी मीठे से सवाल के साथ हमारी आज की ये चित्रकथा यही खत्म होती है। शुभ रात्रि और मीठे सपने।